हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं औसत चाल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे एवरेज का टॉपिक हो चाहे चाल समय दूरी का टॉपिक हो, इन दोनों टॉपिकों के अंतर्गत औसत चाल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, निश्चित रूप से प्रश्न बनता है। यहाँ पे इसकी 100% गारंटी है। हालांकि जो है कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि यदि एक ही समान दूरी को दो भिन्न भिन्न चालों के द्वारा तय किया जाता है तो पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होती है। तो उसके लिए एक ट्रिक बना हुआ है, वो होता है 2xy अपान x प्लस y के द्वारा लगाते हैं। यदि यही जो है दूरी क्या हो, समान हो और तीन भिन्न भिन्न चालों के द्वारा तय की जाती है, तो इसके लिए जो है सार ट्रिक बना हुआ है, वो 3xy अपान xy yz प्लस zx होता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन के अंतर्गत यह आपसे पूछ दिया जाए कि नहीं, यदि दूरियां भी अलग अलग हों और चालें भी अलग अलग हों, यदि भिन्न भिन्न दूरियों को भिन्न भिन्न चालों के साथ तय किया जाता है, तो इस दौरान जो है पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल कैसे निकाली जाती है। तो यह काफ़ी जो है डाउटफुल क्वेश्चन होता है और इसमें अच्छे स्टूडेंट इसको कर नहीं पाते। और यही सवाल इस तरह से आ जाए कि यदि चारों दूरियां समान हो और चार भिन्न भिन्न चालों के द्वारा तय किया जाता हो, तो ऐसे में औसत चाल कैसे निकाली जाएगी। इन चारों प्रकार जो मैंने आपके सामने रखा, इन सभी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं इस वीडियो के अंदर दावा करता हूं कि ऐसा तरीका बताने वाला हूं, ये ट्रिक बने कैसे, इस ट्रिक की उत्पत्ति भी मैं करवा दूंगा और एक ऐसा फार्मूला, ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा जो आप यूट्यूब चैनल पे कहीं भी इस तरीके की वीडियो आप ढूंढते रहेंगे, मिलने वाली नहीं है। बहुत ही बेसिक एवं दमदार तरीका इस टॉपिक में देने वाला हूं। तो दोस्तों, आप बने रहे इस टॉपिक में। और यदि आप हमारे साथ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम औसत चाल के ऊपर बात करने चल रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए, औसत चाल ज्ञात करना। तो देखिए, एक क्वेश्चन आप इस तरीके से जरा समझें आप कि जैसे मान लीजिए यह एक स्थान A है और एक स्थान मान लीजिए B है और इनके बीच की दूरी मान लीजिए कि D है, ये D दूरी है, ठीक है। और कोई वस्तु है, मान लीजिए वो x किमी प्रति घंटा की जो है चाल से क्या करती है, जाती है। यानी A से B के A स्थान से B स्थान के लिए जाती है और B से A तक वापस होती है y किमी प्रति घंटा की चाल से। पुनः समझें आप, A और B दो स्थानों के बीच की दूरी क्या है, d है। और कोई गतिशील वस्तु है, वह x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से A से B की तरफ जाती है और पुनः वापस B से A स्थान पे जो है y किमी प्रति घंटा की चाल से आती है। तो ऐसे हालात में इसकी औसत चाल कैसे निकाली जाती है। तो इसके लिए आप वो जो चर्चित ट्रिक जानते हैं, वो आपको पता है कि औसत चाल कैसे इसकी निकलती है। तो उसका फार्मूला आप जानते हैं, 2xy अपान x प्लस y। जहां ये x y क्या है, यह भिन्न भिन्न चालें हैं। आप देख रहे हैं कि A से B तक जा रहे हैं तब भी D दूरी तय कर रहे हैं, अब B से A तक वापस आ रहे हैं तब भी D दूरी तय कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये फार्मूला तभी काम करता है, इस चीज को आपको समझ लेना पड़ेगा कि जब आपकी जो दूरी है वह समान हो। जब एक ही दूरी को दो भिन्न भिन्न चालों के द्वारा तय किया जाता है, तब उस दौरान यात्रा की जो औसत चाल होती है वह इस फार्मूले के द्वारा निकाली जाती है। अब वाकई ये फार्मूला बना कैसे, इसको मैं बड़े आराम से अभी बताने वाला हूं। लेकिन वास्तव में आप जानते हैं कि आप ये जानते हैं कि देखिए रियल में चाल बराबर क्या होता है। तो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। लेकिन यदि आपको पता है कि यहाँ तो हमें औसत चाल बताना होता है, तो ये औसत चाल कैसे निकलेगी। तो देखिए, वास्तव में जो औसत चाल बराबर होता है वो होता क्या है मेरे भाई, वो होता है कुल यात्रा दूरी, यानी कुल यात्रा दूरी अब बटा लगा जो है कुल समय हो जाता है मेरे भाई। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यहां आप औसत चाल निकालने चल रहे हैं, तो औसत चाल में क्या होता है कि कुल जो यात्रा दूरी है, यानी कुल दूरी को आपको जोड़ लेना होता है। कुल दूरी में कुल लगे समय से भाग दे देते हैं, तो यही वास्तव में औसत चाल होता है।
तो आप समझ पा रहे हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अगर हमें औसत चाल बतानी है तो वही बात होगी, यहाँ चाल है तो औसत चाल हो जाएगा, दूरी है तो कुल यात्रा दूरी हो जाएगी, समय है तो कुल लगा समय। अब चलिए हम लोग यहाँ बात करते हैं। यहाँ क्या है कि आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि कोई व्यक्ति मान लीजिए है या कोई गतिशील वस्तु है, वो ए से बी स्थान तक जाती है, तो ए से बी स्थान तक गई होगी तो कितना दूरी तय की होगी, डी दूरी तय किया उसने। अब फिर वापस भी हुई होगी तो भी उसने डी दूरी ही तय किया, तो डी में डी जोड़ देंगे तो आपका 2D यानी कुल यात्रा दूरी यहाँ पे 2D आ गई। ठीक है, अच्छा कुल लगा समय कैसे पता चलेगा, तो समय कैसे निकलेगा आप जरा ध्यान देना। यदि आपके पास दूरी पता हो, चाल पता हो, तो वास्तव में समय बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल। तो यानी यहाँ जो पहला यात्रा अगर देखा जाए, देखिए औसत चाल बराबर, देखो पहले तो ये एक चीज समझ लो आपकी, औसत चाल बराबर पहली दूरी d1 प्लस d2। अगर दो दूरियां हैं, ये दूरी जा रहे हैं, ये दूरी वापस आ रहे हैं, तो अगर दो भिन्न भिन्न चालें हैं, दो दूरियों को तय किया जा रहा है, तो d1 प्लस d2 अपान लगा समय t1 प्लस t2। तो यही औसत चाल बराबर होगा। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं कि औसत चाल बराबर कुल यात्रा दूरी बटा लगा समय, यानी d1 प्लस d2 अपान t1 प्लस t2। अब यहाँ मामला है क्या, d1 एवं d2 दूरियां दोनों समान है, क्योंकि आप a से b गए तो d गए, अब b से वापस आए तो d है, तो d प्लस d आप देख रहे हैं समान है, तो लिख दो आप। अब ध्यान देना, समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी अब बटा के चाल। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी जो दूरी है ना, वो समय बराबर क्या है, तो यहाँ t1 समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी d है, और इस दूरी को पहले वो किस चाल से तय किया है, x चाल से। तो यहाँ पे आपका समय आ गया, समय बराबर दूरी बटा चाल। यानी जो व्यक्ति a से b तक जाने में क्या समय लगा उसको, x चाल से d दूरी तय करने में, a से b तक जाने में, तो लगा समय वो d अपान x घंटा लगा। और ऐसे ही इसी दूरी को वापस आया है तो दूरी ये तय किया है और चाल क्या लिया है उसने, y। तो आप देख पा रहे हैं कि बड़े आराम से d और d में d जोड़ेंगे तो 2d हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं d कॉमन ले लो तो 1 अपान x प्लस 1 अपान y आ गया। तो अब आप देख रहे हैं ऊपर 2d है, नीचे d है, और इसको हल करेंगे तो x प्लस वाई अपान एक्स वाई आएगा। अब d से d कैंसिल हो गया, और ये देख रहे हैं x वाई ऊपर चला जाएगा, तो यह ऊपर 2xy हो गया अपान नीचे x प्लस वाई। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि आपके इस फार्मूले की उत्पत्ति हो गई। जैसा कि आप जानते हैं, तो ये जो फार्मूला बना कैसे, 2xy अपान x प्लस वाई, जब दूरियां एक ही हों, एक ही दूरी को भिन्न भिन्न चाल के द्वारा तय किया जाता है, तो ये फार्मूला बनता है। अब यदि बात यहाँ पे सेकंड वाली हो रही है कि अगर यही आपकी 3 दूरियां आपको दे दे, जैसे आपसे ये कहा जाए कि तीनों दूरियां समान हों, अब आपको समझ में आ जाएगा पूरा। पहले कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो अब आप देखिए, जैसे आप 3 दूरी ले लो, जैसे मान के चलो ये ए से व्यक्ति b तक जाता है, फिर b से कहाँ गया, c तक गया, c से कहाँ गया, d तक। अब ये तीनों दूरियां समान हैं, लेकिन इसको x किमी प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है, इसको y किमी प्रति घंटा की चाल से, इसको z किमी प्रति घंटा की चाल से। देख रहे हैं, जब समान एक ही दूरी को, अब यह भी दूरी d है, इसका भी d है, यहाँ पर भी d दूरी ही मान लीजिए, माना दूरियां d है। तो देख रहे हैं समान दूरी जो है, इसको जो है भिन्न भिन्न चालों से, x y z चालों से तय किया जा रहा है। तो इस दौरान यानी कि जब एक ही दूरी को 3 भिन्न भिन्न चालों के द्वारा तय किया जाता है, तो उस दौरान औसत चाल क्या होती है, तो उसका फार्मूला जो होता है वो होता है 3xyz अपान x अपान होता है xy yz प्लस zx। ये आया कहाँ से, चलिए इसकी उत्पत्ति तुरंत हो जाती है। तो आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ आपको औसत चाल ज्ञात करना है, तो आप लिख देंगे औसत चाल बराबर होता है, आप जान चुके हैं कि कुल यात्रा दूरी। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी क्या है, मान लीजिए यहाँ 3 दूरियां हैं, d1 है, d2 है, d3 है। तो अगर ये अलग अलग होती तो क्या आप लिखते,
d1 प्लस यानी कुल दूरी d1 प्लस d2 प्लस d3 है और लिया गया समय औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। तो लिया गया समय मान लीजिए इस दूरी को तय करने में t1 समय लग रहा है, इसको तय करने में t2, इसको तय करने, तो वास्तव में देखिए औसत चाल बराबर यही होता है d1 प्लस d2 प्लस d3 अपान t1 प्लस t2 प्लस t3। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, तीनों दूरियां समान है क्योंकि दूरी अलग अलग नहीं है, अभी मैं अलग अलग दूरी वाला आपको बताऊंगा। तीनों दूरी समान है, d d d समान दूरियों को तीन भिन्न भिन्न चालों से तय किया जाता है। तो अब देखिए ए से बी तक जाने में क्या समय लगा, तो वो मान लीजिए t1 समय लगा। तो समय बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटा चाल x। ये BC दूरी तय करने में लगा समय, तो d बाई y, ये क्या हो जाएगा, d बाई z हो जाएगा। अब आप ध्यान देना ऊपर जो है d d 3 बार आया है तो 3d, यहाँ d d है तो d को आप कॉमन ले लीजिए। तो आज जैसे ही आप d को कॉमन लेंगे, जैसे ही आप d को कॉमन लेंगे तो 1 अपान x प्लस 1 अपान y प्लस 1 अपान z हुआ। अब d से d कट गया तो अब आपका आ क्या गया 3 अपान, अब यहाँ पे एलसीएम जो बनेगा वो x y z पे बनेगा। तो यहाँ आएगा x y, यहाँ आएगा y z, यहाँ आएगा z z, ये ऊपर चला जाएगा तो इसका सही आ जाएगा 3xyz अपान xy प्लस yz। यहाँ पे लिख दो आप xy yz zx, ये आपका आ गया जो है। तो ये ट्रिक मैंने आपका तैयार कर दिया कि वास्तव में अगर दूरियां समान हो, अगर दो भिन्न भिन्न चालों से तय किया जाएगा तो वो 2xy अपान x प्लस y, वो आता कहाँ से, अब आप समझ गए ये ट्रिक कहाँ से बना, अब आप समझ गए। अब देखो जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे दिक्कत होता है, अब मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो यदि आपको जो है दूरी भी अलग अलग हो, चाल भी अलग अलग हो, तो आप कैसे औसत चाल निकालेंगे। देखिए ये जरा आप कॉन्सेप्ट समझो। जैसे मान लीजिए एक स्थान A है, यह स्थान B है और यह स्थान मान लीजिए C है। पहले 2 का समझो फिर मैं 3 का बताऊंगा। अगर 3 का रहेगा तो क्या करोगे, पहले देखो मान लो कि यह आपकी D1 दूरी है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो यक्षमन चाल से, या आप मान लीजिए D1 दूरी है वो V1 चाल से तय कर रहे हैं आप, इसकी चाल अलग है मान लो, या इसकी चाल आप मान लीजिए अलग है, यक्स किमी प्रति हावर है। A से B जो दूरी भी अलग है, अब ये दूरी अलग है, ये दूरी समान नहीं है, यह D2 दूरी है मान लीजिए, और इसको y किमी प्रति घंटा की चाल से तय किया जा रहा है। तो इस दौरान औसत चाल कैसे निकलेगी, जब आपकी दूरी भी अलग अलग हो, जब भिन्न भिन्न दूरियों को भिन्न भिन्न चालों के द्वारा तय किया जाता है, तो इस दौरान पूरे यात्रा की जो औसत चाल होती है वो कैसे निकलती है। तो उसके लिए आपके पास कोई ट्रिक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, फिर आप बेसिक पर ही आते हैं। तो बेस तो ये कहता है कि जनरल जो आपकी चाल होती है वो जनरल चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ औसत चाल का मतलब क्या हो गया, औसत चाल कैसे निकलेगी, आप जो है क्या करेंगे, कुल यात्रा जो दूरी है वो निकालेंगे, टोटल यात्रा दूरी निकाल करके, यानी कुल यात्रा दूरी में कुल लगा समय से जैसे ही भाग दे देंगे तो आ जाएगा, यानी औसत चाल बराबर कुल यात्रा दूरी बटा कुल लगा समय। जैसा कि मैं बेसिक तरीके से बार बार इसकी उत्पत्ति भी मैंने इसी बेस से किया था, इसी बेसिक फार्मूले से किया था, जो जनरल फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय, औसत चाल बराबर कुल यात्रा दूरी बटा कुल लगा समय। और मैंने ये 3xy वाला भी जो 3 जो भिन्न भिन्न चालें हैं, वहाँ फर्क ये था कि यहाँ वहाँ सब दूरियां बराबर होती थी, यहाँ दूरी अलग है, यही फर्क है। जब भिन्न भिन्न दूरियों को भिन्न भिन्न चालों से तय किया जाता हो तो उस दौरान औसत चाल क्या होगी। तो बस आप समझ पा रहे हैं, तो बस ये लग गया क्वेश्चन, कैसे लगाएंगे औसत चाल। तो उसके लिए अब आप समझ जाओ, औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल यात्रा दूरी। तो यहां देख रहे हैं 2 दूरियां हैं, एक D1 है एक D2 है, दोनों अलग है, लिख दो आप। फिर लगा कुल समय, तो समय कैसे निकलेगा, समय लिखेंगे आप, मान लीजिए कि ये D1 दूरी तय करने में T1 समय लग रहा है और D2 को T2, तो वास्तव में तो ये हुआ चाल बराबर कुल यात्रा दूरी बटा लगा समय। लेकिन आपके पास समय नहीं पता है, लेकिन आपको एक चीज पता है, दूरी पता है, चाल पता है। तो जब आपको देखो, अब आपको जब दूरी पता है तो समय बराबर क्या होता है, देखो वास्तव में होता है समय
समय बराबर होता है मेरे भाई दूरी अब बटा के चाल। तो समय आपको निकालना, मान लो पहला समय t1 समय, तो t1 समय बराबर क्या हो जाएगा d1 दूरी, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ये दूरी कितनी है d1 है और इसकी चाल क्या है आपकी, तो आप चाल देख पा रहे हैं यहाँ पे x मान है, तो इसका d1 अपान है, तो इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं d1 प्लस d2 अपान हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं d1 अपान x प्लस d2 अपान y। तो इसी के सहारे आपकी क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। तो जब भिन्न भिन्न दूरियां हो, दूरी भी अलग अलग हो, चाल भी अलग अलग हो, तो उस दौरान औसत चाल कैसे निकलती है, तो आपका जो मेन फार्मूला है, मेन बेसिक चीज है औसत चाल बराबर, बस मेन बेस यही है, पूरा जान इसी में है, इसी प्रिंसिपल में है कि औसत चाल कैसे निकलती है, कुल यात्रा दूरी बटा कुल लगा समय। अगर यही मान लीजिए, अब मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं क्योंकि 3 का भी पूछता है, कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप समझ लीजिए एक लाइन के अंदर आपका। तो मान लो आप A है, A से B स्थान है, अब B से व्यक्ति C पे गया, मान लो यहाँ C पॉइंट पे गया और C से मान लीजिए D गया, तो ये 3 दूरियां हो जा रही, इनको D1 मानो, आप इनको D2 मानो, इसको D3 मान लो। यहाँ x चाल से गया, यहाँ y चाल से, यहाँ z, यहाँ x किमी प्रति हावर, यहाँ y किमी प्रति हावर मान लीजिए, यहाँ z किमी प्रति हावर, ठीक है। तो अब यहाँ पे औसत चाल बतानी है, तो कुछ नहीं मेरे भाई, लग गया औसत चाल बराबर कुल यात्रा दूरी, यानी D1 D2 D3, तीनों दूरियों को जोड़ दीजिए और तीनों के समय से भाग दीजिए। तो समय से भाग देने का मतलब आपके पास समय तो दिया नहीं है, लेकिन समय बराबर होता है, यानी वास्तव में एक लाइन और बढ़ा लो आप, D1 प्लस D2 प्लस D3। तो देखा जाए तो ये औसत चाल का फार्मूला हुआ, लेकिन इसको छोटा रूप करिएगा तो D1 प्लस D2 प्लस D3 और अपान, अभी मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा, ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो समय बराबर दूरी, पहली दूरी बटा पहली चाल, दूसरी दूरी बटा दूसरी चाल, तीसरी दूरी बटा तीसरी चाल। अब यहां से समय बराबर दूरी, तो ये क्या है, यह T1, ये T1 है प्लस T2 है प्लस T3, तो यही मेन फार्मूला है। चाहे 3 का दे दे, चाहे 4 अलग अलग दूरियां आ जाएं और 4 अलग अलग चालें हो, तब भी पूरे यात्रा के दौरान आप औसत चाल बड़े आराम से बता सकते हैं। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। चलिए, अब ये सारे चीजें क्लियर हो गई हैं, तो अब चलते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन लिया है उन जो अब तक परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ हम लोग यहाँ पे कुछ उदाहरणों को करते हैं, ताकि अभी तो आपने जो है सिद्धांत को मैंने समझाया, प्रिंसिपल पे मैंने बात की, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि कैसे वो ट्रिक बना। अब चलिए बात करते हैं। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन बेटा कह रहा है, एक व्यक्ति A से B तक, यानी देखो A एक जगह है, एक जगह B है, कहता है एक व्यक्ति A से B तक 60 किमी, मान लीजिए AB स्थान है, तो इसके बीच की दूरी जो भी होगी वो फिक्स होगी। कहता है कि 60 किमी प्रति घंटा की गति से जाता है, यानी जाने का काम किया है 60 किमी प्रति घंटा की गति से, फिर तथा B से A तक, यानी B से A फिर वापस हुआ, यानी यहाँ ऐसे जो है क्या किया, A से B तक गया और फिर B से A वापस आया, तो गया है 60 किमी प्रति घंटा से, वापसी हुई है उसकी 40 किमी प्रति हावर से। तो कह रहा है कि पूरे संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल बताओ। तो अब आपको बेसिक चीज करने की जरूरत नहीं है, अब तो वास्तव में आपको पता, हालांकि इसको मैं बेसिक भी बता दूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो वास्तव में इसकी औसत चाल कैसे निकालते हैं, तो वही चर्चित फार्मूला है 2xy अपान x प्लस y। ये x और y क्या है, यह भिन्न भिन्न चालें हैं और यहाँ दूरी तो समान है भाई, A से B गए, B से A है। तो जब दूरी, एक ही दूरी को भिन्न भिन्न चालों से तय किया जाता है, तो पूरे यात्रा के दौरान जो औसत चाल होती है वो यही होती है 2xy अपान x प्लस y। मतलब आपको कुछ नहीं करना, 2 गुणा गुणे जाने वाली चाल 60 है, आने वाली 40 है, तो 60 गुणे 40 अब बटा 60 धन 40 कर देना है। तो 60 में 40 जोड़िएगा 100 होगा, और ये आप कर देंगे 6 दूना 12 चौक 48, 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका आ गया 48 किमी प्रति हावर। ये तो ट्रिक से रहा, लेकिन अगर आप बेसिक लगाते तब, जरा बेसिक समझ लो, आप समझ लो, आपके लिए फायदा रहेगा। औसत, मैंने कहा ना कि कुछ औसत चाल बराबर, तो देखिए औसत चाल बराबर क्या होगा यहाँ पे, औसत चाल बराबर देखा जाए तो यहाँ पर जो है कुल यात्रा दूरी आप लिखेंगे, यात्रा दूरी, तो आप जैसे ही कुल यात्रा दूरी लिखेंगे, यानी कुल दूरी, यानी 2 दूरी मान लीजिए D1 प्लस D2 अब बटा लगा समय T1 प्लस T2,
यही ना होगा। तो यहाँ D1 D2 समान है, जाना भी मान लीजिए कुछ, मान लीजिए AB जा रहा है और फिर AB वापस आ रहा है। अब बटा में देखो ध्यान देना, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी AB गया 21 चाल से 60, वापसी भी दूरी वही दूरी आया, AB ही आया। अब इसको D मान लो, अब माना दूरी वो D है, ये सेम दूरी को D कर लो, तो आपका देखो क्या होगा, D1 के जगह भी D, D2 के जगह भी, यानी D1 के जगह D, दोनों दूरी सेम है। और इसी D दूरी को जाने में क्या समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा के चाल, 60 से गया, वापसी भी D दूरी 40 से किया। तो अब आप देख पा रहे हैं ऊपर 2D है, नीचे D कॉमन लो तो 1/60 प्लस 1/40 हो रहा है। ये D से D कट गया तो 2 अब आप देख रहे हैं तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ 40 होगा, यहाँ धन 60 होगा, बटा 60 गुणे 40 होगा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 2 गुणे 60 गुणे 40 बटा 60 धन 40 आ रहा है, मतलब 2 गुणे यहाँ पर आपका 4800 ऊपर हो जा रहा है और यहाँ पे आपका 100। तो मैंने समझाने का प्रयास किया कि ये ट्रिक आप लास्ट में यही तो काम कर रहे हो, 2xy अपान x प्लस वाई। तो मैंने एक में आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी बता दिया। चूंकि ऐसा करेंगे तो आपको विलंब होगा, इसका प्रयोग कहाँ करना है, वहां करना है जहां ये ट्रिक न काम करे, यानी जहां दूरी भी अलग अलग हो और चाल भी अलग अलग हो। ऐसा नहीं कि इसका इस्तेमाल है, बहुत ज्यादा प्रयोग है। अब आप समझ रहे होंगे कि भाई इसका जो है तो हम ऐसे ही कर लें, तो इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत आगे प्रश्नों में है, इसकी जरूरत पड़ती है। आप इसके बाद इन 2xy अपान x प्लस वाई के बाद हाथ खड़ा कर देंगे जब दूरी अलग अलग होगी, तब आपका बेस ही काम करेगा, तब आपको बेसिक से ही लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं। अब आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ये सब मौखिक क्वेश्चन होते हैं, जब आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो मौखिक कर लोगे। अब चलो बात करते हैं यहाँ पे। अब अगला है, कहता है कि एक मोटर कार 60 किमी की 3 क्रमिक दूरियों को क्रमशः, देखिए 60 किलोमीटर की 3 क्रमिक दूरियां हैं, मतलब जैसे समझो आप एक दूरी यह भी 60 किलोमीटर है और 3 क्रमिक दूरी का मतलब यह 3 दूरी ले लेना, यह भी 60 किलोमीटर है और अगली यह भी 60 किलोमीटर। 3 क्रमिक दूरियां 60 किलोमीटर है, मतलब तीनों दूरियां समान है देखा जाए तो। ठीक है, ये क्लियर कर दिया। को क्रमशः जो है क्या करता है, इसको मान लीजिए यह दूरी A है, मान लो ये B है, ये C है, ये D है। तो AB दूरी को मान लीजिए तय कर रहा है 30 किमी प्रति हावर की चाल से, और इस वाली दूरी को तय कर रहा है मान लीजिए 40 किमी प्रति हावर की चाल से दिया है, और लास्ट वाली तीसरी दूरी को तय कर रहा है 50 किमी प्रति हावर की चाल से। तो कहा जा रहा है संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक ही दूरी को भिन्न भिन्न चालों से तय किया जाता है, तो जब तीन, देखो ये दूरी तो 60 किमी है, लेकिन 3 भिन्न भिन्न चालों से तय किया। पहले व्यक्ति 30 किमी की चाल से गया, फिर उतना ही दूरी आगे 40 गया, फिर उतना ही दूरी आगे 50 किमी पर। तो इसके लिए भी आपका ट्रिक बना हुआ है, जब, लेकिन कब लागू होता है, जब दूरी समान हो तब। अगर यही अलग अलग दे देता, इसी को कह देता 50 किमी, इसको कह देता 60 किमी, इसको कह देता 70 किमी, तब मैं तो अलग करके भी बता दे रहा हूँ एक सवाल आपको। तो इसका तो चर्चित फार्मूला है, वो क्या है औसत चाल का, वो मैंने बताया था, वो निकाल के भी बताया था कि 3xyz अपान xyz zx। ठीक है, इसका मतलब क्या करेंगे आप, 3 गुणे पहली चाल 30, दूसरी चाल 40 गुणे 50, तीनों का गुणा कर दीजिएगा 3xyz। अब xy मतलब पहली दूसरी तो 30 गुणे 40 धन 40 गुणे 50, और धन जो है आप कर देंगे 30 गुणे 50। तो क्या करना है, इन तीनों का गुणा करके 3 से फिर गुणा कर देंगे, मतलब इनका आपस में कर लेंगे, इन दो का आपस में करके जोड़ के भाग दे लेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसी में थोड़ा समय बता दूं कि इसमें अगर दूरियां अलग अलग होती तो आप क्या करते। मान लो चालें वही हैं, लेकिन यहाँ दूरी बदल दो। चलो इसी को मान लो कि ये 40 किमी दूरी है, ये 50 किमी दूरी है, और ये मान लो 60 किमी दूरी है। अब समझ लो यहाँ पर, अब देख रहे हैं, अब क्या ये आपका ट्रिक काम करेगा, ये ट्रिक नहीं काम करने वाला। तो अगर आप बेस नहीं जानते हैं तो सीधा हाथ खड़ा कर देंगे। इस वीडियो में इतना मेहनत करने का, बताने का मेरा जो मूल उद्देश्य है वो यही है। अब हाथ खड़ा कर देंगे, नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ दूरी क्या है, अलग हो गई। 40 किमी जाता है 30 किमी प्रति घंटा की चाल से, 50 किमी दूरी तय करता है 40 किमी प्रति घंटा की चाल से, 60 किमी दूरी तय करता है 50 किमी प्रति घंटा की चाल से। तो अब यहाँ औसत चाल, तो कुछ नहीं करना, आप बेस से लगा लो मेरे भाई। औसत चाल बराबर होता है कुल यात्रा दूरी
कुल यात्रा दूरी क्या है, अब दूरी जोड़ दो, ये 40 किमी, ये आपकी यात्रा दूरी है 50 किमी, 60 किमी, इन सभी दूरियों को जोड़ दो तो कुल दूरी आ गई आपकी। अब कुल दूरी पता हो गई तो कुल लगा समय बताना है। तो ये समय कैसे, पहला समय कैसे निकलेगा, तो देखो 40 किमी दूरी जाने का समय निकालो, तो समय बराबर होता है दूरी अब बटा के चाल यानी 30। तो 40 किमी दूरी 30 की रफ्तार से तय की गई है, तो कितना समय लगा, 40 बटा 30 घंटे का। तो यहाँ कर देंगे 40 बटा 30। अब इस 50 किमी दूरी तय करने में क्या समय लगा होगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ से T2 निकल जाएगा, यानी दूरी है 50, चाल है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, अब यहाँ ये कैसे निकलेगा, दूरी है 60 और चाल आपकी क्या है 50। जैसे ही दूरी में आप चाल से भाग देंगे समय निकलेगा। तो ये क्या निकला, आखिरकार औसत चाल बराबर आपका हो रहा है यहाँ D1 प्लस D2 प्लस D3 और अपान हो रहा है T1 प्लस T2 प्लस T3। तो मैंने तीनों दूरियों को जोड़ दिया और यहाँ से मैंने समय भी निकाल लिया, क्योंकि हमें चाल दूरी पता था। तो बस इसका जो हल आएगा वही आपका हो जाएगा जो है, अगर आपका तीनों दूरियां अलग हों और तीनों चालें भी अलग हों, तब आपका जो है इसी बेसिक तरीके के द्वारा आप औसत चाल निकाल सकते हैं। चलिए अब आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि कहाँ ट्रिक काम करेगा, कहाँ ट्रिक नहीं काम करेगा। अगर आपके पास बेस पता है तो सारी चीज़ें आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पावर होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक, देखो और बड़ा लाया हो, ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है एक मोटर बोट 3 किमी 4 क्रमिक दूरी को, सोचो 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी, मतलब समझ लो यह भी 3 किलोमीटर, यह भी 3 किलोमीटर, यह भी 3 किलोमीटर, यह भी 4 क्रमिक दूरी का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ 4 दूरियां होंगी 3 किलोमीटर की। अब आप समझ रहे हैं, तो 3 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियों को एक मोटर कार जो है क्रमशः कह रहा है कि 10 किमी प्रति आवर की चाल से, और अगली जो 3 किलोमीटर की क्रमिक दूरी है उसको उसने 20 किलोमीटर की प्रति घंटा, अगली जो 3 किलोमीटर दूरी थी उसको उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगली जो चौथी दूरी थी उसको 60 किमी प्रति घंटा की चाल से उस जो है मोटर कार ने तय किया। तो आप 4 क्रमिक दूरियों को देख रहे हैं, 1 दूरी 2 दूरी, चारों दूरियां समान हैं, लेकिन 4 चाल आ गई। तो 3 चाल के लिए तो आपके पास ट्रिक था कि भाई 3xyz अपान xy yz zx कर लेते थे। यह जो है 3 चालों के लिए, जब 3 चाल रहेगी तब दूरी समान हो। पहली बात कंडीशन क्या हो, दूरी समान। यहाँ भी दूरी समान है, यहाँ आप देख रहे हैं क्या है, यहाँ जो आप कंडीशन लिख रहे हैं तो यहाँ भी दूरी समान ही है, हमेशा 3 किलोमीटर ही सब तय कर रहे हैं, हर बार 3 किलोमीटर ही दूरी तय की जा रही है। बट यहाँ चालें 4 हो गई, तो अब 4 के लिए आपके पास कोई ट्रिक है नहीं है। तो अब आखिरकार आप कहाँ लौटेंगे, फिर बेस पे लौटेंगे। तो बेस क्या कहता है भाई, बेस यही कहता है कि औसत चाल कैसे निकलेगी, तो औसत चाल बराबर होता है कुल यात्रा दूरी, कुल कितनी दूरी आपने तय किया और उस दूरी तय करने में कुल लगा समय, कितना आपने समय गंवाया। मतलब देखा जाए तो कुल यात्रा दूरी D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 है, 4 दूरियां हैं, भले चारों समान है। आगे देखा जाएगा समय T1 T2 T3 T4, समझ गए हैं आप। अब लेकिन है क्या यहाँ, अब सब दूरी समान है तो लिख दो 3 किमी 3 किमी 3 किमी 3 किमी 3 चौका 12। अब जरा देखना हर 3 किलोमीटर की दूरी को तय करने में क्या समय लगा होगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इसको लगा होगा, देखो दूरी है 3 अब बटा चाल है 10, तो 3 बटा 10, इसको लगा होगा 3 बटा 20, यहाँ लगा होगा 3 बटा 30 घंटा और यहाँ लगा होगा 3 बटा 60 घंटा। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ 3 3 3 हर जगह है, तो 3 चौको 12 हो जा रहा है। अब यहाँ चाहोगे तो 3 आप कॉमन ले सकते हैं, फिर 1 बटा 10 1 बटा 20 1 बटा 30 और 1 बटा 60 हो गया। एलसीएम आपका जो है, अब ये 3 चौको 12 कर दो 4 आ गया, तो ऊपर 4 चला गया। अब इसका एलसीएम बनाओगे तो 60 पे बनेगा आपका, तो 10 छक्का 60 6 हो गया, 20 3 60 3 हो गया, 30 दूना 60 2 हो गया, 1 हो गया। तो अब आप देख रहे हैं 4 बटा क्या हो जा रहा है 6 3 9 और 9 3 12 12 अब बटा आपका 60, फिर ये पलट जाएगा तो 4 गुणे 60 बटा 12 हो जाएगा, 12 पचे 60, 5 चौको 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो इस सवाल का जो आंसर आने वाला है एवरेज चाल वो 20 किमी प्रति आवर होगी मेरे भाई।
तो ये इस तरीके से जब चार भिन्न भिन्न चालें होंगी, एक ही समान दूरी को यानी 3 किलोमीटर की क्रमिक दूरी को भिन्न भिन्न चालों से जब तय किया जाएगा, 4 चालें होंगी, तो ऐसे हालात में कैसे औसत चाल निकलेगा, यही बेसिक तरीका, यही मूल चीज। कुल याद D1 + D2 + D3 + D4 अपान T1 + T2 + T3 + T4। चलिए समझ गए। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको भी देख लेना है, जो बहुत ज़्यादा यूनिक है आपका, वो 2 को लेकर के है। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, इसको देखिए। अगला कहता है एक कार ने 200 किलोमीटर की दूरी 40 किमी प्रति घंटा की चाल से तय की तथा फिर 300 किलोमीटर की दूरी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से तय की, तो पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल बनाओ। चलिए इसका हम डायग्राम बना देते हैं। देखिए, पहली दूरी है 200 किमी और अगली दूरी है 300 किलोमीटर। आप देख पा रहे हैं, लेकिन इस दूरी को उसने तय किया है 40 किमी प्रति हावर की चाल से, ये दूरी तय होती है 40 की चाल से, और यहां पर देखा जाए तो यक्स का मान ये है, यानी यह इस दूरी को अगर मानते हैं यक्स, तो ये पहली चाल। अब इस जो है चाल को क्या है, इस दूरी को उसने 60 किमी प्रति घंटा, तो उसने जो 300 किलोमीटर दूरी थी उसको 60 किमी प्रति घंटा की चाल से तय किया। तो कहा जा रहा है कि पूरे यात्रा के दौरान आपसे कहा जा रहा है औसत चाल क्या है। तो क्या यह जो है उस चीज, देखिए यहाँ 2 भिन्न भिन्न चालें हैं, यहाँ चालें भी अलग अलग हैं और दूरी भी अलग अलग है। भिन्न भिन्न दूरियों को भिन्न भिन्न चालों से तय किया जाता है। तो ऐसे हालात में औसत चाल कैसे निकलती है, तो वह मौलिक तरीके से निकलती है, जो औसत चाल का मूल तरीका है, जहां से ये फार्मूला बना था। तो क्या यह सवाल इस ट्रिक से लगेगा, औसत चाल बराबर, यदि आप इसका जवाब 2xy अपान x + y से देंगे तो ये गलत है, क्योंकि आप ट्रिक तो लगा लेते हैं, मतलब नहीं समझते। यह एक ही दूरी के लिए बना है, जब दूरी समान हो, भिन्न भिन्न चालों से तय की जाती हो, तब यह फार्मूला लगता है। और बाकी अगर दूरी भी अलग, चाल भी अलग, तो आप नहीं बेसिक फार्मूला जानते, आप हाथ खड़ा कर देंगे एग्जाम में। तो इसीलिए मैं बार बार बेस पे जा रहा हूं। अब चलो यहाँ पे देख लो आप औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो जरा। तो औसत चाल बराबर लिखेंगे वही, औसत चाल बराबर कुल यात्रा दूरी अब बटा लगा कुल समय। तो कुल यात्रा दूरी क्या है भाई, पहली दूरी उसने 200 किमी तय किया और अगली वाली दूरी उसने 300 किलोमीटर तय किया। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, इस 200 की देखो भाई, अब आपके पास यहाँ या तो आप इसको ऐसे लिख दो, दोनों दूरी यानी कुल दूरी क्या है, अगर पहली को D1 मानते हैं, दूसरी को D2, तो ये लगा समय T1 और T2। औसत चाल बराबर D1 धन D2 बटा T1 धन T2। अब यहाँ दूरी तो पता है हमको 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, लेकिन समय, तो समय बराबर यानी पहली दूरी तय करने में क्या समय लगा, तो समय बराबर देखिए क्या होता है, वास्तव में समय बराबर होता है दूरी अब बटा के चाल। यहाँ हमें दूरी भी पता है, चाल भी पता है। यहाँ दूरी क्या पता है कि 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर की दूरी की थी किस चाल से तय, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी आपकी 40 किमी प्रति हावर। यानी जैसे ही आप 200 में 40 से भागा दे देंगे, तो यहाँ समय इतना घंटा आ जाएगा, इतने घंटे का समय ली, इतना हावर। अब इस दूरी को तय करने में, तो वो दूरी आप लिख दीजिए, अब बटा चाल लिखेंगे। चाल क्या है इसकी 60 है, बस लग गया। इसको काटेंगे तो ये 4 × 5 = 20, 5 बार में, इसको काटेंगे तो ये 6 बार में, तो 6 और यहाँ ये पूरा डिवाइड होने के बाद 6 और 5 मान लीजिए 11,000 है, 6 5 11 जोड़ देंगे और ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जा रहा है। अब आप 500 में 11 से भाग दे देंगे, मतलब आप देख पा रहे हैं 11 44 हो जाएगा, और फिर 6 बचेगा, 11 5 55 हो जाएगा, 55 अब 5, मतलब जो भी है, सॉरी, मतलब आप इसको मैं लिख दे रहा हूँ 500 बटा 11 किमी प्रति हावर, जो भी डिवाइड करने पे आए, तो आपको ये करना होगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि जब हमारी दूरी भी अलग हो, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ, जैसे एक और आप देख लो ताकि आपके सारे डाउट दूर, 3 का भी मैंने बता दिया, 2 का भी। अभी एक देख लो, जैसे ये 2 स्थान है, आपका A से B जाना है, B से C जाना है, यह मान लीजिए 30 किमी दूरी है, यह मान लीजिए 50 किमी दूरी है। इसे तय किया जा रहा है 50 किमी प्रति हावर की चाल से, और इसको तय किया जा रहा है, मान लीजिए सपोज दैट कि इसको मान लो आप चाल कुछ भी ले लो 60 किमी प्रति हावर, और इसको मान लीजिए 100 किमी प्रति हावर की चाल से।
तो पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। अब आप देख पा रहे हैं दूरी भी अलग, चाल भी अलग, तो वो फार्मूला ये काम नहीं करेगा। अब आपका बेसिक तरीका ही काम करेगा औसत चाल का। तो बस देख पा रहे हैं औसत चाल बराबर क्या होगा, d1 प्लस d2 अपान t1 प्लस t2। d1 क्या है भाई, 30 किमी दूरी धन 50 किमी दूरी, ये दो दूरियां हैं, इनको जोड़ दो आप। लगा समय, समय बराबर दूरी लिखो 30, चाल लिखो 60, यहाँ दूरी लिखो 50, यहाँ चाल लिखो 100। बस इसी को हल कर देंगे, जो आएगा इतना किलोमीटर प्रति आवर, इसकी जो है औसत चाल हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने काफ़ी प्रयास किया और जिस तरीके से इस वीडियो में मैंने बेसिक नॉलेज देने का काम किया है, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे बोला था कि इस तरीके की वीडियो आप YouTube चैनल पे निःशुल्क व्यवस्था में आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलने वाली है। मैंने बहुत बेसिक तरीके से इसको समझाया और मेरा एक खुद का इस पर काम करने से जो हमारे पास ये अनुभव था, मैंने इस निजी अनुभव के द्वारा जो है हमने आपको जो है शेयर करने का काम किया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और आया होगा। और आपने जो है यदि प्लीज़ ध्यान दें कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे भाई कृपया करके सब्सक्राइब करें। और ये मेरी सबसे जो है औसत की ये 8वीं वीडियो थी, सबसे लास्ट वीडियो थी। दोस्तों मैंने औसत के ऊपर 8 वीडियो बना रखी है। यदि इन 8 वीडियो को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं ये दावा करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में आएंगे वो इन्हीं के अकॉर्डिंग होंगे, इनके बाहर कुछ नहीं जा सकता। तो दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपको दिल की अनंत गहराइयों से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।